सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सुविचार परम पूज्य स्वामी विवेकानंद परिव्राजक महाराज जी की श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष उनका एक सुविचार लेकर के उपस्थित हुआ हूं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, सुविचार स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी। ठीक है, वहां पर आप महाराज जी के उत्तम सुविचारों का लाभ ले सकते हैं वीडियो को देख करके। तो आज महाराज जी का एक विचार है, उसको मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। महाराज जी कहते हैं, यदि किसी के पास बहुत अधिक धन हो और वैदिक अध्यात्म विद्या न हो, माने स्पिरिचुअल ज्ञान ना हो, तो वह वैसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे कोई समुद्र में नहाने वाला व्यक्ति प्यास से मर जाता है। आइएगा महाराज जी इसी संदेश को विस्तार से बताते हैं हम सभी को। महाराज जी कहते हैं, आजकल लोगों के मन में ऐसी बात बैठ गई है कि यदि जीवन को सुखमय एवं सफल बनाना है तो बहुत अधिक धन कमाना चाहिए। जिसके पास बहुत अधिक धन है बस उसी का जीवन सफल है। ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है, यह अधूरी बात है। धन तो होना चाहिए, हम धन के विरोधी नहीं हैं, परंतु वेदों का संदेश यह है कि यदि किसी के पास धन है तो है, धन तो है, और अध्यात्म विद्या नहीं है, अध्यात्म ने स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, तो उसका जीवन पूरा सफल नहीं हो पाएगा, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसे मनुष्य दो पैरों पर ठीक प्रकार से चलता है, दो पैरों पर, एक पैर वाला तो नहीं चल सकता ठीक से, एक पैर से ठीक प्रकार से नहीं चल पाता, अथवा एक पैर में यदि चोट लगी हो तो भी लंगड़ा लंगड़ा करके चलता है, तब भी चलने में उसे सुविधा नहीं होती। यदि दोनों पैर ठीक हों तभी वह ठीक प्रकार से चल सकता है और तेजी से दौड़ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से जीवन भी दो पैरों पर ठीक प्रकार से चलता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द बहुत करोड़ों रुपए का महाराज जी का। एक पैर धन का हो और दूसरा अध्यात्म विद्या का हो। यदि किसी व्यक्ति के पास धन तो है और अध्यात्म विद्या नहीं है तो भी व्यक्ति लंगड़े के समान चलेगा तथा अधिक दूर तक नहीं जा पाएगा। यदि किसी के पास अध्यात्म विद्या तो है परंतु जीवन जीने के लिए धन नहीं है तो वह भी लंगड़ा लंगड़ा करके चलेगा, लंगड़ा लंगड़ा करके चलेगा, अर्थात अपने अध्यात्म के लिए समय नहीं दे पाएगा, व्यवधान होंगे, उसकी जीवन यात्रा भी ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगी बिना धन के। अतः जैसे चलने के लिए मनुष्य के दोनों पैर ठीक ठाक होने चाहिए, ऐसे ही जीवन की पूरी सफलता के लिए दोनों वस्तुएं होना आवश्यक हैं, धन भी और अध्यात्म विद्या भी। जिसके पास ये दोनों हैं
वही जीवन में सुखी और सफल है। यदि किसी के पास धन तो बहुत है और अध्यात्म विद्या नहीं है तो उसकी स्थिति वैसी ही बनेगी जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में नहा रहा हो, स्नान कर रहा हो समुद्र में घुस करके, उसके चारों ओर पानी पानी हो और उसे प्यास लगने आरंभ हो जाए तो उसके पास पीने का मीठा पानी नहीं है, समुद्र का खारा पानी तो उसकी प्यास को बुझा नहीं पाएगा। तब वह समुद्र में नहाते हुए भी प्यास से मर जाएगा, प्राण छोड़ दे। जैसे उसकी स्थिति खराब होगी ऐसे ही उस व्यक्ति की स्थिति भी खराब होगी जिसके पास धन तो पर्याप्त मात्रा में है परंतु अध्यात्म विद्या नहीं है। अतः अपने जीवन को सुखमय एवं सफल बनाने के लिए धन और अध्यात्म विद्या दोनों को प्राप्त करें, दोनों का अर्जन करें, दोनों ही आवश्यक हैं। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक महाराज जी। मित्रों, बहुत ही सुंदर महाराज जी ने संदेश दिया है। संक्षिप्त में पूरे का सार क्या निकल के आया कि हम सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है कि यदि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो धन पर ही टूट के ना पड़े रहें। जीवन को सफल बनाने के लिए मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को धन और अध्यात्म विद्या दोनों में संतुलन बना करके अर्जन करना चाहिए, अर्थात दोनों को प्राप्त करना चाहिए। धन कमाने के रास्ते तो आप जानते ही हैं, हमारे से भी अधिक जानते हैं, महाराज जी से भी अधिक जानते होंगे आप। ठीक है, जिस प्रकार से आप धन कमाने के रास्ते जानते हैं, धनार्जन का मार्ग जानते हैं, तरीके जानते हैं, वैसे ही हम सभी को अध्यात्म विद्या के अर्जन के भी मार्ग जानने चाहिए। जो अध्यात्म विद्या है वो कई प्रकार से आ सकती है। एक तो आप किन्हीं गुरु की शरण में जाकर के रहें, उनसे सीखें, परंतु आज के ऐसे भागम भाग जीवन में संभव नहीं हो पाता है। दूसरा एक तरीका बहुत ही सरल तरीका है कि महापुरुषों के द्वारा, योगियों के द्वारा जो लिखित साहित्य है, अध्यात्म विद्या से संबंधित गीता, वेद, उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं, उनका प्रतिदिन हम स्वाध्याय करते रहें तो अध्यात्म विद्या इकट्ठी होती रहेगी हमारे पास में। और धन तो इकट्ठा करते ही हैं हम सुबह से शाम तक, तो बैलेंस बना रहेगा और हमारा जीवन सभी का सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएंगे। महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि आप अपने घर पर ही रहिएगा, जो भी कर रहे हैं करिएगा, कीजिएगा, प्रतिदिन अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। और यदि आपको अच्छे ग्रंथ चाहिए, आपको जानकारी नहीं है, तो इसमें हम आपका सहयोग कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए, ठीक है। इतना तो हम जरूर सहयोग करेंगे आप सभी के जीवन को सफल बनाने के लिए। बाकी आपको मैंने महाराज जी का संदेश पढ़ के बता दिया है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल एक मीडिएटर हूं। महाराज जी ने जो लिखा है संदेश में, उसको पढ़ करके आपको सुना दिया है। आपके साथ साथ में मेरे अंदर भी जागरूकता पैदा होती रहती है, ठीक है। वैसे तो हमारे पास तो धन है ही नहीं और इतना कमाने की हमको अकल भी नहीं है, पता ही नहीं है, क्योंकि हम अलग मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा, हम भी आपके साथ में इसी अध्यात्म विद्या को भी अर्जित करते रहें,
चलिए, परमात्मा आप सभी को, हम सभी को सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे हम धन और अध्यात्म विद्या दोनों को ही अर्जन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम सादर वंदन, नमस्ते।